वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5 ओ क्लॉक विल द हैंड्स ऑफ वॉच पॉइंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। बच्चे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास 4 से 5 जब 4 बज जाते हैं, उसके बाद 5 बजने के दरमियान, 4 और 5 के दरमियान में वो कौन सा टाइम होगा। 4:20 होंगे, 4:25 होंगे, 30 होंगे, जिस पे हमारे पास जो मिनट हैंड और आवर हैंड है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हों, यानी उनके दरमियान में आपके पास जो एंगल हो वो 180 डिग्री का एंगल हो। स्टूडेंट, इसमें ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। बेसिकली ये टॉपिक या ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास सर्कुलर मोशन के हवाले से है। यहाँ पे मिनट हैंड भी एक स्पीड के साथ मूव कर रही है और आर हैंड भी एक स्पीड के साथ मूव कर रही है, और दोनों ही स्पीड से जब मूव कर रही होती हैं तो उनकी आपस की जो स्पीड होती है उसे हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। यकीनन मिनट हैंड की स्पीड ज़्यादा होती है और आर हैंड की स्पीड कम होती है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन में मैं आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, समझिएगा आप। तो बेटा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि थीटा ओवर टाइम जो हमारे पास है ये इक्वल होता है एंगुलर वेलोसिटी के। तो स्टूडेंट, अब आपको अच्छे से पता है कि अगर हम यहाँ पे एक क्लॉक ड्रा कर लें छोटी सी, 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपको अच्छे से पता है 6, और ये आपके पास 9। अब देखिए बच्चे, ये 12 से 3 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है जिसमें टोटल आपके पास 90 डिग्री एंगल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 घंटे में, चाहे मिनट हैंड है या आवर हैंड जो भी है, वो 3 घंटे में, अगर आवर हैंड की बात करते हैं, वो 3 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कवर करेगी। इसी तरह 4 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक आवर में 30 डिग्री एंगल कवर होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, वो ये है हमारे पास कि जब हमारे पास 4 बजते हैं, यानी कि ये देखें, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये 4 है, लेकिन बात 4 की नहीं कर रहा। अगर 4 हमारे पास है तो वो ये है हमारे पास टाइम, ठीक है ना, 4। अब यहाँ से मिनट हैंड की जो आपके पास है, मिनट हैंड का जो नीडल है वो यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, और 4 जो है वो भी स्लोली स्लोली वो भी इधर से मूव करेगा। यानी कि 4 और 5 के दरमियान में, जैसे मैं ये डॉटेड बना रहा हूँ, ये बेटा 4 और 5 के दरमियान में हमने वो सिचुएशन, वो हमने टाइम बताना है 4 और 5 के दरमियान में जिसमें ये आर हैंड और मिनट हैंड दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि ये हमारा टारगेट है। तो बेटा, अभी तक आपको क्वेश्चन की सिचुएशन समझ आ गई होगी। तो बेटा, अब इसमें देखो, अगर हमने टाइम मालूम करना है तो अच्छे से हमें पता है कि टाइम को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ओमेगा जो है वो थीटा से डिवाइड हो जाएगा जी। अब मज़ीद यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं कि भाई जो थीटा हमारे पास है वो कितना होगा। तो बेटा, सबसे पहले अगर हम 12 से 4 तक की बात करते हैं कि 4 को फिक्स कर देते हैं एट इनिशियल, तो हमारे पास टोटल जो थीटा होगा, मतलब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये आपके पास 4 तक जो एंगल हमारे पास होगा, यहाँ से 12 से 4 तक जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। बेटा, 120 डिग्री कैसे है, 1 घंटे में 30 और 4 आवर है, 4 तक हमारे पास 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 120 डिग्री। उसके बाद मेन है बेटा 4 और 5 के दरमियान में वो एंगल हमने बताना है कि यहाँ पे दोनों के दरमियान में 180 डिग्री के एंगल हो, यानी टोटल थीटा हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री प्लस 180। बेटा, वो एंगल जिसमें दोनों जो मिनट हैंड और आवर हैंड है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। अब थीटा हमारे पास टोटल आ गया बेटा 120 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो ये हमारे पास 300 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखिए, बाकी ओमेगा जो है आपके पास है, रिलेटिव स्पीड जिसे कहते हैं या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, वो आपके पास बहुत सिंपल है, आसान से। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि दोनों की एक ही दूसरे के लिहाज से, यानी कि मिनट हैंड की आवर हैंड के लिहाज से 11/2 होती है, ठीक है बेटा, ये फिक्स है आपके पास। 11/2 आपके पास डिग्री पर मिनट इसकी स्पीड है, डिग्री पर मिनट इसकी स्पीड हम कहते हैं, ये हमारे पास स्पीड है बच्चे। अब देख लें बेटा, ये स्पीड कैसे आती है, इसका भी जो है ना, अगर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये 300 को जब हम ओमेगा यानी कि 11/2 से डिवाइड कर देंगे, तो आप देख लें 2 जाके 300 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 600 हो जाएगा ओवर 11। अब चूँकि हम टाइम मालूम कर रहे हैं, तो देख लें यहाँ पे टाइम इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 600 को डिवाइड कर देते हैं 11 के साथ। 11 5 ज़ार 55,
5 यहाँ से कैरी 50, 11 4 ज़ार 44, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो बेटा हम कंपाउंड फ्रैक्शन में कैसे लिखते होते हैं कि 54 हम पहले लिखते हैं, ये जो आपके पास है, उसके बाद हम प्लस 6/11, ये हमारे पास टाइम आ गया। लेकिन बेटा इस टाइम को मज़ीद हम इस तरह लिखते होते हैं कि अगर हमारे पास टाइम है 54 6/11 और यहाँ पे हम कहते हैं पास्ट, यानी कि 4 जो है वो 4 गुज़र चुके हैं, 4 के बाद बाकी जो मिनट्स की बात है वो ये है। तो ये हमारे पास एक कैलकुलेशन थी। अब रही बात, इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर हमारे पास यानी कि 11/2 कैसे आया है, तो आपको पता है अच्छे से कि अगर हम ये ओमेगा, ये मिनट हैंड मैं लिख रहा हूँ कि मिनट हैंड की क्या आपके पास होगी स्पीड, तो आपको पता है कि 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल कवर होता है, यानी कि 360 एंगल इन 60 मिनट, 1 घंटे में पूरी रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपके पास मतलब 360 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर हमारे पास कितना आता है, 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटा हम ओमेगा आर के लिहाज से मालूम करें तो हमें अच्छे से पता है कि 360 डिग्री कवर होता है 12 घंटे में, उसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। जब हम मिनट हैंड माइनस और हैंड को करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, यानी कि 6 माइनस हाफ, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास 11/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्वेश्चन हमारे पास ये है व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5 ओ क्लॉक। ठीक है, 4 और 5 के दरमियान में वो कौन सा हमारे पास टाइम होगा, तो ये हमने पूरी कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर लिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आया वो यहाँ पे t=54 + 6/11 पास्ट 4, यानी कि ऑप्शन में हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है यहाँ पे, अवेयर इज़ टू बी अलर्ट। बेटा अवेयर का मतलब है अवेयरनेस, जब इंसान को किसी चीज़ के अवेयर किया जाए, अवेयरनेस आ जाए तो वो अलर्ट हो जाता है, चाहे वो अपनी सेहत के लिहाज से हो, चाहे वो किसी भी दहशतगर्दी के हवाले से हो, वो अलर्ट हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है। इसी तरह बेटा यहाँ वर्ड एक मिसकम्पोजिंग जो है ना, हम कह सकते हैं गलती से यहाँ पे प्रोम्पस जो वर्ड दिया गया है, ऐसा वर्ड नहीं बेटा, पोम्पस वर्ड है, पोम्पस। ठीक है, पोम्पस वर्ड का मतलब हमारे पास होता है शानदार, यानी कि जिसे हम ब्लाउली कहते हैं, यानी कि ब्लोइंग कहते हैं, शानदार यानी कि जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी हो, दूसरों से हट के हो, उसे हम क्या कहते हैं, पोम्पस पर्सनैलिटी का मालिक है, यानी कि बड़ी शानदार पर्सनैलिटी का मालिक है। तो यहाँ बेटा आप देख लें, जो ब्रैगिंग एक वर्ड है, ब्रैगिंग वर्ड भी उसी में आ जाता है जिसे हम ब्लोइंग कहते हैं, यानी कि जो निखरा हुआ हो, ब्लोइंग हो, ब्रैगिंग, ये दोनों आपस में मीनिंगफुल हैं। यानी कि अवेयर जब अलर्ट से आपस में सिनोनियम्स हैं, तो इस तरह पोम्पस जो है वो ब्रैगिंग के हवाले से है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, द यार्ड इज़ टू इंच एंड क्वार्ट इज। बेटा यार्ड हमारे पास जो है ना एक लेंथ का यूनिट है, उसका जो है ना एक बड़ा जो यार्ड है एक बड़ा यूनिट है और इंच उसका छोटा यूनिट है। यानी हम कह सकते हैं कि एक यार्ड में आपको पता होना चाहिए 36 इंच होते हैं। इसी तरह जो क्वार्ट है वो औंस का एक क्या हमारे पास है, बड़ा यूनिट है। यानी एक औंस में अगर हम बात कर लेते हैं कि एक क्वार्ट में 32 औंस होते हैं। बाकी बेटा अगर हम एक औंस की बात करें तो एक औंस में तकरीबन हमारे पास कितना, एक आउंस में तकरीबन हमारे पास ग्राम होते हैं, 10 पॉइंट समथिंग कुछ ग्राम होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास है कि ये क्वार्टल जिसे कहते हैं, ये आउंस का यूनिट है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ आप स्टेटमेंट पढ़ें, हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ग्रेना मेल्की मीन्स बिग ट्री, पिनी मेल्की मीन्स लिटिल ट्री। अब बेटा कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया था, उस क्वेश्चन में हमने ये बताया था कि हमारे पास जब भी कोई इस तरह आर्टिफिशियल लैंग्वेज आ जाए तो हमने पहले दो में देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे आपके पास है ग्रेना मेल्की, यहाँ पे आपके पास है पेनी मेल्की, दोनों में मेल्की मेल्की आ गया, और जो इसका मतलब कोड है, लैंग्वेज आर्टिफिशियल लैंग्वेज का कोड है वो है बिग ट्री, और यहाँ भी ट्री है। इट मीन दैट कि हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो मेल्की है वो हमारे पास ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ बेटा ग्राना है वो बिग को, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे पास ग्रेना है वो बिग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो आपके पास पिनी है वो हमारे पास लिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इस तरह नेक्स्ट हम पढ़ते हैं,
आपके पास है मेल्की हून मीन्स बिग ट्री। अब बेटा यहाँ फिर मेल्की आ गया, मेल्की का हमें पता चल गया वो ट्री है, वो तो बात सही है, लेकिन अब हून का पता चल गया, जो हून हमारे पास है, हून इसका मतलब है हाउस। तो ये हमारे पास एक वो है, मतलब चारों के हम मीनिंग पता चल गया है। अब इसमें कहता है कि बिग हाउस। अब बिग का मतलब बेटा ग्रैना, यहाँ देखिए बिग, यहाँ मतलब बिग का मतलब ग्रैना, हाउस हमारे पास है हून, तो इसका मतलब है ग्रैना हून, इसका हमारे पास आर्टिफिशियल लैंग्वेज में इसका वो है। नेक्स्ट बच्चे आपके पास क्वेश्चन है, जिम इज़ एक्सर्शन, यानी कि जिम में हम वर्कआउट करते हैं, जिम एक वो जगह है, वो प्लेस है जहाँ पे हम वर्कआउट करते हैं। एज कंज्यूमिंग इज़ टू, बेटा खाना वगैरह खाना, कंज्यूमिंग जो खाना खाने की जगह है उसे रेस्टोरेंट भी कहते हैं या ईटरी भी कहते हैं खाना खाने की जगह को। तो एक क्वेश्चन में रेस्टोरेंट भी आया था, अब यहाँ पे ईटरी आ गया, तो ये भी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 46 में हमारे पास है डोरेंडल इज़ टू रेस। बेटा डोरेंडल बेसिकली हमारे पास एक माराथन है, माराथन भी हमारे पास एक लॉन्ग रेस होती है जिसमें तकरीबन 42 किलोमीटर की रेस होती है। कुछ इलाकों में वो चाहे साइकिल से हो चाहे पैदल हो, यानी कि रेस लगाई जाती है। तो 42 किलोमीटर की हमारे पास तकरीबन 42.2 किलोमीटर रेस का एक ट्रैक होता है जिसमें लोग जो है ना रेस लगाते हैं, वो रेस से रिलेटेड है। इस तरह बेटा स्लीप जो है ना वो हमारे पास हाइबरनेशन है। हाइबरनेशन भी एक, अब जैसे एक लॉन्ग रेस है तो इस तरह बेटा एक लॉन्ग जो सोने का जो पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है कुछ एनिमल्स कुछ जानवर्स का, तो वो हमारे पास हाइबरनेशन कहलाता है। स्लीप जो है रिलेट कर रहा है वो हाइबरनेशन के साथ। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा जी। व्हाट शुड कम नेक्स्ट टू इट बुक। अब बेटा बुक में देखें, सबसे पहले बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें पेज आते हैं, उस बुक के पेज कितने हैं। सेकेंडरी इज टू बी इनफॉर्मल, बेटा जो प्राइमरी होता है वो फॉर्मल होता है, सेकेंडरी को इनफॉर्मल कहते हैं। इस तरह ऑनेस्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास सिंसियर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब ये भी आपस में मतलब सिनोनियम्स ही हैं, सेकेंडरी इनफॉर्मल, ऑनेस्ट जो है वो सिंसियर से सिनोनियम्स है। वर्ड शुड कम नेक्स्ट टू द रेसिपी, बेटा रेसिपी कुक बुक को कहते हैं, ये आसान से जिसमें खाने पकाने की तरकीब लिखी होती है। डिसर्नेबल एंड पाल्पेबल हैव नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स, बेटा देख लें इसमें भी बी एल ई है, यहाँ भी बी एल ई है, तो हमारे पास थी ना ये असल में क्वेश्चन कल भी हमने किया था। थर्मोमीटर इज़ टू बी टेम्परेचर, थर्मोमीटर टेम्परेचर को जो है ना वो मेजरमेंट करता है। कंपास जो है बेटा वो डायरेक्शन को मेजर करती है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग्स द अदर, इसमें से कौन सा बेटा बिलोंग नहीं करता। टाइगर है, लियोपार्ड है, एलिफेंट है, डक। बेटा डक जो है ये घर पे हम पाले थे, बाकी सारे हमारे पास पे जो है ना एनिमल जो आपके पास है जंगल के अमेज़न एनिमल्स हैं, वो जंगलों में पाए जाते हैं, या जो है ना वो जिसे घरों में हम नहीं रख सकते उसकी, या हम कह सकते हैं ये पानी में तैर सकती है, वो पानी में बाज़ का नहीं तैर सकते। फ्रेम बेटा पिक्चर, एक फ्रेम जो है ना जो पिक्चर होती है उसके गिर्द एक फ्रेम होता है। इसी तरह बेटा बुक के गिर्द हम बाइंडिंग लगा देते हैं, तो ये हमारे पास इससे मिलता जुलता है। यह बेटा इस तरह एक क्वेश्चन आया था, फ्रेम पिक्चर, और ऑप्शन में हमारे पास बाइंडिंग बुक नहीं था बल्कि उसकी जगह पे था बॉर्डर कंट्री, किसी कंट्री के ऊपर जो बॉर्डर होता है वो हमारे पास टिक हो जाता है जी। इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो इसमें हम कहते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास ये है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड फ्रॉम द सेकेंड, द फिफ्थ एंड सेवन एंड एट्थ लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, द सेकेंड लेटर ऑफ दैट वर्ड इज़ योर आंसर। इफ़ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, योर आंसर इज़ एक्स। इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, योर आंसर इज़ वाई। तो स्टूडेंट्स इसमें देख लें, आपके पास एक वर्ड दिया गया है, इसमें से हमने कुछ अल्फ़ाबेट चूज़ करने हैं, जैसे उसने खुद हमें बता दिए हैं। अब जैसे कि वो कहता है फ्रॉम द सेकंड, अब बेटा सेकंड इसमें आपके पास आर है। सेकंड के बाद कहता है द फिफ्थ, बेटा फिफ्थ आपके 1 2 3 4 फिफ्थ वो एल हमारे पास है। एंड सेवन्थ, बेटा सेवन्थ हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 ए है हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास 8 कह रहा है, तो बेटा वो है हमारे पास एन। अब वो कहता है कि अगर ये वर्ड हमारे पास है, एक मीनिंगफुल वर्ड है, असल में बेटा ये आपकी जो है ना, देखते हैं कि आप को कितने इंग्लिश वर्ड बना सकते हैं, कितने अल्फ़ा आपकी जो है ना वेकेबलरी कितना, ये असल में वेकेब का टेस्ट होता है, ठीक है। ये इंग्लिश वाले सर आपको बेटर और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया बता देता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो इसमें देख ली बेटा आर एल ए एन, वो उसने ये अल्फ़ाबेट हमें क्या है कि इससे वो कहता है कि यूजिंग ईच लेटर वंस, इसमें सिर्फ आर को एक ही दफ़ा यूज़ करना है, एल को आपने बताना है कि अगर आपके पास ये एक मीनिंगफुल है तो आपका जो आंसर होगा वो सेकंड वर्ड होगा। बेटा देखें
RL रलान। बेटा रलान तो हमारी कोई ऐसी जो है ना वैकेब में लफ्ज़ नहीं है जो मीनिंगफुल हो, लिहाजा हमारा आंसर एल नहीं हो सकता। फिर मज़ीद आगे कहता है कि इफ़ मोर देन वन सच वर्ड। अब देखो पहला भी हमारे पास मीनिंगफुल नहीं बना, अगर हम इसे रीअरेंज करें क्या कोई ऐसा वर्ड बन सकता है, तो हम इसे रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। एल को पहले लिख लें, LRANE, तो हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड फ़िलहाल जहन में नहीं आ रहा और मेरे ख्याल में ऐसा कोई वर्ड है भी नहीं। वो कह रहा है कि फॉर्म योर आंसर इज़ एक्स। अगर कोई और वर्ड बन जाता है तो आपका आंसर एक्स होगा। जो भी कोई मीनिंगफुल बन जाता है वर्ड तो एक्स होगा। इफ़ नो सच वर्ड, अगर कोई भी वर्ड नहीं बन सकता, योर आंसर इज़ वाई, तो बेटा मुझसे तो यहाँ कोई वर्ड नहीं बन रहा, तो मेरा आंसर यहाँ पे वाई बनेगा। अ सिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट। बेटा सिटी जो भी होगा उसमें कम से कम लोग रहते होंगे, रेजिडेंट्स होंगे, रिहाइश होगी, तब वो सिटी कहलाता है। इस तरह बेटा टाउन के लिहाज से भी ये क्वेश्चन आ चुका है। टाउन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट रेजिडेंट्स। एज अट्रैक्टिव इज़ टू बी ब्यूटी। बेटा अट्रैक्टिव और ब्यूटी आपस में जो है ना देखें ये भी सिनोनिम्स ही हैं। होप इज़ टू बी फेथ, यानी कि किसी की खूबसूरती होती है तो वो अट्रैक्टिव होता है। किसी के अंदर ईमान होता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर एक उम्मीद होती है, एक मतलब होप होती है कि वो सक्सेस हो सकता है, कामयाब हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट। बेटा नल सेट आपने पढ़ा था, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। अल्फ़ा देखें कोई भी इसमें एलिमेंट्स नहीं है बेटा, इसकी नोटेशन बीटा भी है, इसे फाइव भी कहते हैं, इसे एम्प्टी सेट। इस तरह भी ये दो नोटेशन किसकी हैं, कि नल सेट की हैं, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। व्हाट शुड कम नेक्स्ट टू द स्कूल। जी बेटा स्कूल से नेक्स्ट क्या हो सकता है बेटा, जब स्कूल में आप जैसे एंटर होते हैं तो स्कूल में स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो वो स्कूल कहलाता है। ओके। एन एनालॉग क्लॉक ऑलवेज। बेटा एनालॉग क्लॉक वो होती है जिसमें आपको ये जो वॉल क्लॉक होती है जिसमें सोयां वगैरह होती हैं, तो ये नीडल्स जो है ना इसमें कंपलसरी है, तभी वो एनालॉग क्लॉक कहलाती है। ठीक है बेटा डिजिटल वो होती है जिसमें डिजिट्स होते हैं। पा कैट। जी बेटा कैट का जो पंजा होता है उसे पा कहते हैं। इस तरह बेटा जो हार्स का क्या होता है, पाँव होता है, उसे हूफ कहते हैं। ठीक है, मतलब हम सेकंड से फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं, कैट का पंजा, हॉर्स का हूफ। ठीक है, तो ये हमारे पास है। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे पास पेपर के सारे क्वेश्चन एंड हो गए। जो भी क्वेश्चन थे अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक बच्चे, अल्लाह ताला आपको बेशुमार कामयाबी दें। आपकी मेहनत का आपको इंशाल्लाह ज़रूर सिला मिलेगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।